you all for joining us today, and we hope you will continue doing so. And we hope you will share this Sunday school program with many other children too. And we are also very excited to teach you this new lesson. But before we start, we will pray. We ask Priya to kindly pray for us. Okay, thank you. आइए बच्चों, आपके हम बंद करिए। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर बहुत अच्छी दे। स्वर्ग पिता ही धन्यवाद सुंदर परमेश्वर, आज सुंदर दिन के लिए आपने बनाया हमारे लिए। हम बहुत बहुत कुछ है। फिर से हमारा ऑनलाइन संडे स्कूल कार्यक्रम, मुझे मालूम है कि आपके बच्चों को इस समय में अच्छी डर रहा है। सारे बच्चों प्रभु जी के अभी जोड़ा, उनके माता पिता जी, उनके भाई बहन, उनके नाना नानी, दादी दादा, सारे लोग प्रभु बहुत अच्छी दे कि इस कार्यक्रम के द्वारा दे प्रभु आशीष मिल सके, आनंद करे, सुंदर शिक्षा मिल सके। वो प्रभु ये सारे लोग कि अभी यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं इस कार्यक्रम, बहुत अच्छी दे। यीशु मसीह के नाम से कंट्रोल करिए और हमारे जीवन को इस्तेमाल करें आपके महिमा के लिए। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। Now let us all get ready for worship. सारे पापों को कर दो क्षमा।
What happened? We are playing Yeshu Masih. Sare Shrishti Kumari first, and then that Why? one. That is small. That's why large first. That's why we do first. Whatever. सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। तेरे हाथों की रचना, हमें रहे तेरी करुणा, तन मन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने ना देना। हालेलुया, 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 आमीन। दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को कब सागर को खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया,
किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Do you remember what happened in our previous lesson? क्या आप सबको याद है हमारे पिछले हफ्ते में क्या हुआ था? Yes, I remember how God gave Elijah victory over the followers of Baal. हाँ, मुझे याद है कि कैसे परमेश्वर ने एलिया को बाल के मानने वालों पर विजय दी। Today we will share the continuation of the story. What happened to Elijah after Jezebel heard how God had given him victory. आज हम उस कहानी के आगे देखेंगे कि एलिया के साथ क्या हुआ जब यजेबेल ने सुना कि परमेश्वर ने अपने भक्त को विजय दी है। Okay, please tell us what happened. Okay, कृपया करके मुझे बताओ उसके आगे की कहानी। King Ahab told his wife Jezebel everything that Elijah had done. Ahab told her how Elijah had put all the prophets of Baal to death. राजा अहाब ने अपनी पत्नी इजेबेल को यह सभी बातें बताई और एलिया ने की थी, जो एलिया ने की थी। अहाब ने उसे बताया कि कैसे एलिया ने बाल के सभी नबियों को मार डाला। So she sent a message to Elijah. May the gods strike me dead if I don't have you killed by this time tomorrow. तब इजेबेल ने एलिया के पास से संदेश पहुंचाया, यदि मैं कल इसी समय तक तुझे न मार डालूं तो मेरे देवता मेरे साथ वैसा ही करे वरन इससे अधिक। Elijah was afraid and fled for his life with his servants. He left at Beersheba and Judah and walked a whole day into the desert. यह सुनकर एलिया डर गया और अपनी जान बचाने के लिए अपने सेवक के साथ भाग निकला। उसने अपने सेवक को यहूदा के बेरशेबा में छोड़ा और एक पूरे दिन का मार्ग तय करके जंगल में आगे बढ़ता गया। Then he stopped and sat down in the shade of the tree. He wished that he could die. It's too much, Lord, he prayed. Take away my life. I might as well be dead. उसके बाद वह रुक कर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। उसने यह चाहा कि मैं मर जाऊं। उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले, मेरा मर जाना ही अच्छा है। Elijah fell asleep under a tree. तब एलिया एक पेड़ के नीचे सो गया। Suddenly the Lord's angel touched him and said, "Wake up and eat." He looked around and saw a loaf of bread and a jar of water near his head. अचानक प्रभु के एक दूत ने उसे छूकर उससे कहा, उठ और भोजन कर। उसने अपने चारों ओर देखकर अपने सिरहाने रोटी और पानी से भरे बर्तन को देखा।
He ate and drank and lay down again. The angel returned and woke him a second time. उसे उठकर खाया पिया और फिर सो गया। दूत फिर लौटकर दोबारा आया और उसे जगाया। The angel said, "Get up and eat, or the trip will be too much for you." दूत ने फिर उससे कहा, उठकर खा पी, नहीं तो यह यात्रा तेरे लिए कठिन हो जाएगी। Elijah got up, he ate and drank. एलिया उठ बैठा, उसने खाया पिया। उस भोजन ने उसे 40 दिन तक चलने की सामर्थ्य दी। The food gave him enough strength to walk 40 days to Sinai, the holy mountain. There he went into a cave to spend the night. पवित्र ऋषि ने पर्वत तक पहुंचने की पर्याप्त शक्ति दी। वहां पर वह रात बिताने के लिए एक गुफा में गया। Suddenly the Lord spoke to him. Elijah, what are you doing here? अचानक यहोवा ने उससे कहा, एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? He answered, "Lord God Almighty, I have always served you, you alone. The people of Israel have broken their covenant with you." उसने उत्तर दिया, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने यह सदा केवल तेरी ही सेवा की, परंतु इस्राएल के लोगों ने मेरे साथ बंधवाई अपनी वाचा को तोड़ दिया। They have torn down your altars and killed all your prophets. I'm the only one left. Now they're trying to kill me. उन्होंने तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरी नबियों को मार डाला। केवल यह मैं ही बचा हूँ, अब वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। Go out and stand before me on the top of the mountain, the Lord said. तब यहोवा ने उससे कहा, जा और जाकर मेरे सामने पर्वत की चोटी पर खड़ा हो जा। Then the Lord passed by and sent a very strong wind. It split the hill and broke the rocks into pieces, but the Lord was not in the wind. तब यहोवा पास से होकर गुजरा और उसने एक बड़ी आंधी भेजी। उस आंधी ने पहाड़ियों को तकड़ा दिया और चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु यहोवा उस आंधी में नहीं था। तब आंधी थम गई और एक बड़ा भूकंप आया, परंतु यहोवा उस भूकंप में नहीं था। The wind stopped blowing and then there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. तब आंधी थम गई और एक बड़ा भूकंप आया, परंतु यहोवा उस भूकंप में नहीं था। After the earthquake there was a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire, a voice spoke in a whisper. भूकंप के बाद आग दिखाई दी, यहोवा उस आग में नहीं था। आग दिखाई देने के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। When Elijah heard it, he covered his face with his robe. He went out and stood at the opening of the gate. Again the voice asked, Elijah, why are you here? तब एलिया ने उस आवाज को सुना तो उसने अपना मुंह चादर से ढांप लिया। वह बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब फिर उस आवाज ने पूछा, एलिया यहाँ है, तू यहाँ क्या करने आया है? He answered, Lord God Almighty, I have always served you, you alone, but the people of Israel have broken their covenant with you. उसने उत्तर दिया, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने सदा केवल तेरी ही सेवा की है, परंतु इस्राएल के लोगों ने तेरे साथ बांधी हुई अपनी पुरानी वाचा को तोड़ दिया। They've torn down your altars, they've killed all your prophets. I'm the only one left. Now they're trying to kill me. उन्होंने तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को मार डाला। केवल मैं ही बचा हूँ, अब वे भी मुझे मार डालना चाहते हैं। The Lord said, Go to Damascus through the desert. When you get to the city, pour out oil on Hazael and make him king of Syria. तब यहोवा ने उससे कहा, जंगल में होते हुए दमिश्क को जा। जब तू नगर में पहुंचेगा तो आराम का राजा बनने के लिए हजेल को तेल डालकर अभिषेक कर।
Then pour oil on Jehu son of Nimshi and make him king over Israel. Next, pour oil on Elisha son of Shaphat. He will take place as prophet. निम्सी के पोते एहू का तेल डालकर अभिषेक कर, उसके बाद शफात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर, वह नबी बनकर तेरे बाद स्थान लेगा। I will leave 7,000 people alive in Israel. All of them are true to me. They have not bowed down to Baal or kissed his idol. बस इस्राएल में 7,000 लोगों को जीवित छोड़ूंगा, वे भी तेरे लिए तेरे समान विश्वास योग्य रहे हैं। वे न तो बाल देवता के आगे झुके, न ही उन्होंने उस मूर्ति को चूमा है। Oh no! I cannot believe that Elijah was afraid of Jezebel even after God gave him the great victory. अरे नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एलिया नबी इजेबेल से डर गया, जबकि परमेश्वर ने उसको इतनी बार विजय दी थी। Yes, Priya. Sadly, Elijah forgot how God was with him and that he could give him victory all over again. हाँ प्रिया, दुख है कि बात तो ये है कि एलिजा भूल गया कि परमेश्वर उसके साथ थे और वे फिर उनको विजय दे सकता है। Yes, God caused fire to fall from heaven, showing that He was the true God. हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराई और प्रकट कर दिया कि वो सच है, जीवित परमेश्वर है। That's right. And Elijah had to believe that God could help him from Jezebel's threats too. बिल्कुल ठीक, और एलिया को विश्वास करना पड़ा कि परमेश्वर उनको इजेबेल की धमकियों से बचा सकता था। But here we learn a great lesson that the faith of yesterday cannot help us for tomorrow. लेकिन यहाँ हम एक बहुत बड़ी शिक्षा पाते हैं कि कल जो हमारा विश्वास था वो आने वाले समय में हमारी मदद नहीं कर सकता है। So, what should we do for it? तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए? We have to renew our faith every day, and we can do by asking God as to give us new strength, and that we can renew our faith. हमें प्रतिदिन अपने विश्वास का नवीनीकरण करना होगा और हमें इससे परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांग सकते हैं कि वो हमें नई सामर्थ्य प्रदान करे और विश्वास हमारा बढ़ाए। Okay, now I understand. Many times we may have a lot of faith, and other times no. ओके, अब मैं समझ गई कि कई बार विश्वास बहुत होता है और कभी-कभी कम हो जाता है। This is why we have to work every day so that God increases our faith. इसी कारण हमको रोज कुछ करना होगा जिससे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए। And how do we do that? और हम ऐसा क्या कर सकते हैं? First, we must pray every day that God may increase our faith. Second, we should remember our past victories. Third, read the Bible and learn more, which can increase our faith too. पहली बात, हमें रोज प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए। दूसरा, हमें अपने पिछले विजय को स्मरण करना होगा। तीसरी, बाइबल को और अधिक पढ़ना जिससे हम सीख सके जो परमेश्वर विश्वास को बढ़ाएगा। Okay, I will do it. I want my faith to always be strong.
believe that God will always help me. ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। मैं चाहती हूँ मेरा विश्वास हमेशा मजबूत रहे। ये विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर हमेशा मेरी मदद करेंगे। Excellent, Priya. We must not doubt God. If He helped us yesterday, He will surely help us today and the other days and the day after as well. बहुत अच्छी बात प्रिया। हमको कभी परमेश्वर पर संदेह नहीं करना है। यदि उन्होंने कल हमारी सहायता की थी तो वे अवश्य आज और कल भी करेंगे। That's right. His power never changes and He will always be willing to give us victory. सही बात। उसकी सामर्थ कभी नहीं बदलती है और वे हमेशा हमको विजय देना चाहते हैं। Amen. So we should always put our trust unto Him. आमेन। तो हमें हमेशा अपना विश्वास परमेश्वर पर लगाना है। Yes. Now let us all learn the Bible verse for today. हाँ, अब हम बाइबल की इस आयत को याद करेंगे। Mark chapter 9 verse 24. Mark chapter 9 verse 24. I do believe. I do believe. Help me overcome my unbelief. Help me overcome my unbelief. मरकुस की किताब मरकुस की किताब 9 अध्याय 24 पद। 24 पद। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मेरे अविश्वास का उपाय कर। आमीन। प्रिय बच्चों, आज हमने सीखा इस कहानी से कि किस प्रकार परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था कि परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार एलिया के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने करके दिखा दिया। अब हम देख रहे हैं कि एलिया एक छोटे से बात की वजह से, उस रानी की वजह से डर करके भाग रहा है। वो भूल गया कि परमेश्वर ने बीते समय में कितना बड़ा चमत्कार करके दिखाया था। प्रिय बच्चों, हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में बीते हुए कल में चमत्कार कर सकता है, हमें मुसीबत से, समस्याओं से, परीक्षाओं से बचा सकता है, वो हमें दूसरी चीजों से भी बचा सकता है। आने वाले समय में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, परमेश्वर हमें उससे भी बचा सकता है। हमें किसी व्यक्ति की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों से शर्मिंदा होने की या उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें ये याद रखना है कि जो परमेश्वर हमारे साथ कल था वो आज है, वो आगे रहेगा। पहली बात। साथ ही साथ हमें और कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। हमें परमेश्वर पर जैसे विश्वास था वैसे ही रखना है, आगे बढ़ाते जाना है और हमें विश्वास हमारा बढ़ता रहे। इसके लिए हमें 3 बातें याद रखनी है। हमें इसके लिए 3 बातें याद रखनी कि जो हमारे परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमें अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करनी है, जिससे हमारा विश्वास बढ़े। परमेश्वर हमारे विश्वास को और बढ़े। हम कभी भी डरे ना, डगमगाए ना और दूसरों की बातों को सुन करके जाए ना। दूसरी चीज हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या चमत्कार किए हैं। उसी चीज को याद करके हमें विश्वास को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाना है। हमें याद रखना है कि जो परमेश्वर हमें कल संभाला था वो आने वाले कल में भी संभालेगा। तीसरी चीज, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ना है, याद करना है कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे क्या बातें कही, क्या प्रतिज्ञा की, क्या शिक्षा दी। हमें उसको याद करना है, पढ़ना, याद करना और अपने जीवन को उसी प्रकार बिताना है। तभी हमारा विश्वास मजबूत होगा और हम विश्वास में बढ़ेंगे। हमें किसी का डर नहीं रहेगा। प्रिय बच्चों, हम सब प्रार्थना करेंगे इस समय कि जितने बच्चों ने, जो लोगों ने इस कहानी को सुना है, परमेश्वर उनसे बातचीत करे और उनका विश्वास कमजोर ना हो बल्कि और बढ़े। आइए प्रार्थना। अनुग्रहकारी जीते ईश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में दिया सुंदर शिक्षा के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने लोग आज की इस कहानी को सुन रहे पिता परमेश्वर,
हम चाहते प्रभु आप अपनी इस कहानी के द्वारा सबसे बातें करें। जितने बच्चे हैं उनके माता पिता भाई बहन इष्ट मित्र लोग हैं प्रभु जी, और जो भी लोग इस कहानी को सुन रहे हो आप उनके जीवन में काम करें। जो लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा पिता परमेश्वर इस कहानी के द्वारा उनका विश्वास और बढ़ाए प्रभु जी, वो कमजोर ना हो प्रभु जी। जो लोगों की बातों को सुनकर कमजोर हो रहे प्रभु उनकी कमजोरियों को दूर करें प्रभु। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। कई बच्चों धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते में बोलिए अगले इतवार 6 बजे हमारा ऑनलाइन फिर से जुड़िए, दूसरे लोगों को आमंत्रित करिए। माँ बोलिए केवल हमारी यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है। बाय बाय बच्चों, अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय 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 बाय।